पी ब्लॉक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कह लीजिए, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कह लीजिए, लेके आते हैं। ज्यादा इंट्रोडक्शन में टाइम नहीं लगाना कि पहले 1 मिनट इंट्रोडक्शन में दे दें, सीधा क्वेश्चंस लिख रखे हैं, अगर आते हैं तो कर लो, नहीं आते तो मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी और आपको क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन के साथ आंसर मिल जाएंगे। ओके, सो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्कस द पैटर्न ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम बोरॉन टू थैलियम और कार्बन टू लेड। देखो समझाने में आराम से समझना, हमने जल्दी नहीं करनी है। कि बोरॉन टू थैलियम का मतलब क्या हो गया हमारे पास, ये रहा बैंगन, आलू, गाजर, इन, थैली। हमने तो ऐसे ही याद करवाया, जो हमसे बच्चे पढ़ते हैं उनको पता होगा, और अगर पहली बार देख रहे हो तो सीख लो भाई, और साथ में सब्सक्राइब कर देना अगर मन करे तो। कहे सीता जी सुनो प्रभु। ये दो ग्रुप है। कहता ऑक्सीडेशन स्टेट बता दो सबसे पहले। तो हमको पता है पी ब्लॉक के एलिमेंट्स है ये। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स में भी ये हमारे पास जनरल क्या है, NH2NP1। ये क्या है, NH2NP2। तो यहां पर हमारे पास क्या हो रहा है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। यहां पर क्या शो होती है, +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो होती है। बट जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज फर्स्ट वाले के कंपैरिजन में 2 कम रहेगी। यहां पर +3 है तो थैलियम +1 प्रेफर करेगा। ऐसा नहीं कि थैलियम +3 नहीं शो करता, करता है बट +1 में ज्यादा स्टेबल है। लाइकवाइज हम इसमें बात करेंगे कार्बन में, कि कार्बन +4 शो कर रहा है, सिलिकॉन भी +4 शो कर सकता है और +2 भी शो कर सकता है, और जर्मेनियम भी हमारे पास +4 और +2 शो करता है। ये भी +4 और +2 शो करता है, और ये वाला +4 कर सकता है, +4 +2 शो कर सकता है। बट यहां पर लोअर वाली ऑक्सीडेशन स्टेट, मैं यहां क्या लिखने जा रहा हूं, लोअर एलिमेंट इन ग्रुप। एवरीबॉडी प्लीज फोकस हियर। लोअर एलिमेंट इन ग्रुप will prefer will prefer lower oxidation state, due to inert pair effect, due to inert pair effect। तो उन्होंने भी यही कहा है कि डिस्कस द पैटर्न, कि नीचे जाते जाते हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो लोअर वाली हमको प्रेफर करनी है। जैसे ये एल्यूमिनियम है, ये +3 तो शो करता ही है, ज्यादा +3 प्रेफर करेगा। गैलियम भी +3 शो करेगा। इंडियम +3 और +1 दोनों करता है, बट +1 ज्यादा करेगा। सर एग्जाम में क्वेश्चन और कैसे आ सकता है, अगर मैं इधर बात करूं हमारे पास कि PbCl4 है एक जगह है PbCl2, विच इज मोर स्टेबल, यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए जरा लेड की, कितनी है, +4। अब यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए जरा लेड की, कितनी है, +2। तो कहने का मतलब कौन सा ज्यादा स्टेबल है, दिस वन इज मोर स्टेबल बिकॉज लोअर एलिमेंट इन ऑल ग्रुप्स। सर ऐसा सिर्फ बोरोन कार्बन में होता है, नहीं भाई, जितनी भी आगे फैमिली है पी ब्लॉक की, सब में यही फंडा लगना है कि लोअर एलिमेंट लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला प्रेफर करेगा। और कितना डिफरेंस होता है, ऑलवेज 2 का। 2 को क्या बोलते हैं हम, पेयर। 2 को क्या बोलते हैं हम, किसी भी चीज को, अगर दो चीजें हैं, हमारे शूज है, उसको क्या बोलते हैं हम, पेयर। 2 है तो क्या बोलते हैं इसको, पेयर को इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट मतलब नॉन रिएक्टिव, पेयर मतलब के 2 ऑक्सीडेशन स्टेट होनी चाहिए, और उसको इफेक्ट बोल दिया हमने। अभी करेंगे इनर्ट पेयर इफेक्ट भी क्या होता है, आगे बहुत से क्वेश्चंस में हमारे पास ये लगना है इनर्ट पेयर इफेक्ट। अगर आपने मेरे से समझ रखा है स्कूल लेवल में, लाइव क्लासेस में अगर समझ रखा है तो अच्छी बात है, थोड़ा बहुत हिंट इसमें समझाऊंगा। अदरवाइज इनर्ट पेयर इफेक्ट की अलग से वीडियो अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं। ओके, तो यहां पर हमारे पास ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, PbCl4 आउट ऑफ PbCl4 एंड PbCl2 विच इज मोर स्टेबल। ओके, ऐसे भी बन सकता है कि आउट ऑफ SiCl4 एंड SiCl2 विच इज मोर स्टेबल। SiCl4 SiCl2, अब यहां पर हमारे पास Si क्या है, +4 में, यहां पर Si क्या है, +2 में। कौन सा ज्यादा स्टेबल है, SiCl4 ज्यादा स्टेबल है, बिकॉज अबव वाला अबव ऑक्सीडेशन स्टेट, लोअर वाला लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। जो फंडे मैं आपको सिखा रहा हूं इनऑर्गेनिक के, अगर ये आपके दिमाग में है, क्लियर है, आगे बढ़ते चलेंगे तो हमारी इनऑर्गेनिक एकदम स्ट्रांग रहेगी। बातें कम, काम ज्यादा, कॉन्सेप्ट पर फोकस रखना है, तभी मजा है। वीडियो लंबी नहीं करनी है, पर हमको बहुत सी कॉन्सेप्ट इसमें कवर अप कर लेने हैं। तो ये हमारा हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट का ट्रेंड, हमने पढ़ लिया कि अगर +2 वाला है, अगर इसमें +2 वाला ट्रेंड देखे तो ये वाला ज्यादा हो गया।
अब आप खुद से आंसर बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी मैंने आपको जो पैकेज दे रखा है उसमें एनसीईआरटी इंक्लूडेड है, आपके पास वहां पर थ्योरी लिखे हुए हैं। अगर नहीं है तो कोई भी रेफरेंस बुक देखिए एनसीईआरटी की, आपको आंसर की मिल जाएगी। एक्सप्लेन करना मेरा काम है, आंसर खुद से बना के लिखना अपनी लैंग्वेज में आपका काम है। ये चीजें जरूर साथ में लिखनी है आपको। सो ऑक्सीडेशन स्टेट का मैंने आपको बता दिया कि नीचे जाते हुए लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, प्रेफरेबल होती है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये जो मैंने जितने भी आपको ये कथा सुनाई है ये सब फर्स्ट क्वेश्चन की ही है स्टूडेंट्स, और ये इनर्ट पेयर इफेक्ट हमारा साथ अंत तक देगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर व्हाट इज इनर्ट पेयर इफेक्ट? कुछ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर शायद ही बताइए इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में। नहीं, हम बताएंगे आपको, और सुनिए ध्यान से। इनर्ट पेयर इफेक्ट होता क्या है हमारे पास? सबसे पहले तो हमको पता है कि जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप, चीजें सीखेंगे, बहुत सिंपल सी चीज है ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। हमको पता है कि शील्डिंग जो है वो क्या हो जाती है, पुअर। शील्डिंग क्या होगी, पुअर होगी, हमको पता है। जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं शील्डिंग पुअर हो रही है। जो हमारे पास पहले हैं ऊपर वाले जो हमारे पास है वहां पर शील्डिंग एस से होती है, फिर पी से होती है, फिर डी से, फिर एफ से। कहने का मतलब ये है जो लोअर एलिमेंट होगा, अगर मैं यहां पर बात करूं, कहे सीता जी सुनो प्रभु, अगर मैं बात करूं लेड, लेड के अंदर जो शील्डिंग है वो किससे हो रही है, एफ से हो रही है। शील्डिंग किससे हो रही है, एफ से हो रही है। अब शील्डिंग का काम क्या होता है ये भी समझ लेते हैं, इधर देना जरा, 2 मिनट में चीजें क्लियर होगी, इधर देखना। शील्डिंग होता क्या है, ये रही शील्डिंग। ओके, अब देखो ध्यान से इधर एवरीबॉडी। अब सपोज कर लो हमारे पास जो कॉन्फ़िगरेशन है वो है ns2np1, मतलब ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन हैं। अब ये शील्ड कर रहे हैं डी से, डी या एफ से क्या कर रहे हैं, शील्ड कर रहे हैं, जिसकी शील्डिंग क्या होगी, पूर। शील्डिंग का मतलब है इसको बाहर देना। इसका मतलब क्या है, इसको बाहर की तरफ हमको धक्का देना। शील्डिंग का मतलब यही हो गया, रिपल्शन ऑफ इनर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन टू आउटर ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन इज शील्डिंग। बट इतनी अच्छी रिपल्शन नहीं कर पा रहे हैं। अगर रिपल्शन अच्छी नहीं हुई तो भाई अट्रैक्शन तो अच्छी हो जाएगी ना। अगर ये रिपल्शन अच्छी नहीं कर पा रहे हैं डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, तो ये वाले जो हैं इनकी अट्रैक्शन की फोर्स बढ़ गई। तभी तो कहते हैं कि ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल लो आप आराम से। बट इन 2 इलेक्ट्रॉन्स के जो शील्ड पुअर कर रहे हैं, मतलब बाहर हेल्प नहीं कर रहे हैं इसको बाहर जाने के लिए, शील्डिंग का मतलब है, तो ये अट्रैक्शन ज्यादा रखेंगे न्यूक्लियस से। तो कहने का मतलब है कि ns2np1 जो हमने पढ़ा है, ns2np1, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकालना है, निकाल लीजिए, कोई इशू नहीं है, मतलब +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर दी। बट जैसे ही नीचे गए हैं शील्डिंग किससे हो रही है, डी या फिर एफ से। तो ये एस के इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने में वो हेल्प नहीं दे रहे हैं। यहां पर न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेट कर गया एज कंपेयर टू शील्डिंग इफेक्ट। बहुत काम की चीज है। अभी आगे जैसे बढ़ेंगे मैंने इसकी कितनी एग्जांपल्स लेनी है इनर्ट पेयर इफेक्ट की कि आपको ये क्लियर होता हुआ चला जाएगा। अभी इतना हमको लर्न रखना है कि यहां पर शील्डिंग पुअर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने मुश्किल हो गए। क्यों मुश्किल हो गए, क्योंकि ये न्यूक्लियस की तरफ और अट्रैक्ट हो गए। अट्रैक्ट क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो पीछे पड़े हुए इलेक्ट्रॉन्स है ये न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये इसको रिपेल नहीं कर पा रहे हैं। क्यों, क्योंकि शील्डिंग क्या होगी उसकी, पुअर हो गई है हमारे पास। दिस इज इनर्ट पेयर इफेक्ट, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन। लिखिए जल्दी से लाइन लगाकर, ये जरूर लिखिएगा, नॉन पार्टिसिपेशन, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ एस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स। मतलब कि इसमें से पी में से तो हम निकाल लें, एस की इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेशन क्या है, वो 0 है, इसलिए नीचे जाते जाते ही होगा ये सब। आप कहोगे सर ऊपर ऊपर तो शील्डिंग भी एस से हो रही है, पी से हो रही है, तो बहुत अच्छे से धक्का लगाएंगे बाहर को। ऊपर एस से या पी से शील्डिंग हो रही है, वो कहेंगे चलो बाहर, तो एक तो निकलेगा ही, ये दोनों भी निकल जाएंगे। समझना है, लॉजिक अप्रोच है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते जाएंगे मैं आपको इनर्ट पेयर इफेक्ट और क्लियर करता चला जाऊंगा। और अगर आपको प्रॉपर डिटेल चाहिए जिसमें मैंने ऑफबा प्रिंसिपल को लेके इनर्ट पेयर इफेक्ट समझाया, तो वीडियो अलग से उसको देखो, हमारे ये क्वेश्चंस रह जाएंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, ये तो हमारे दोनों हो गए। ओके, नेक्स्ट, हाउ कैन यू एक्सप्लेन द हायर स्टेबिलिटी ऑफ BCl3 एज कंपेयर टू TlCl3? अब देखो वही चीज घूम के आ रही है, कहता BCl3 इज मोर स्टेबल देन TlCl3।
देखो, बोरोन इज द फर्स्ट एलिमेंट, Tl is the last element. Boron is having plus 3 oxidation state here. Tl is having plus 3 oxidation state, but Tl lower oxidation state में stable होगा. Of course Tl जो है वो lower oxidation state, मतलब Tl हमारा एक क्लोरीन के साथ ज्यादा स्टेबल है. ये वाला थैलियम जो है वो +1 में ज्यादा प्रेफरेबल है एज कंपेयर टू +3. इसका मतलब है अगर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में देखें, अगर तो आंसर लिख रहे हैं +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, देन BCl3 इज मोर स्टेबल देन TlCl3. BCl3 is more stable than TlCl3. If +1 ऑक्सीडेशन स्टेट की तरफ से आंसर देख रहे हैं, +1 ऑक्सीडेशन से, देन BCl3 विल बी लेस स्टेबल. सॉरी, BCl आएगा फिर तो, ये तो शो करेगा ही नहीं वैसे +3. यहां पर बोरोन +1 शो करेगा ही नहीं. कभी सुना है BCl? नो, ऑलवेज वी हर्ड BCl3. तो यहां पर TlCl ये वाला हमारे पास कंपाउंड जो है वो ज्यादा फेमस होगा एज कम्पेयर टू दिस. तो इस तरह हमको लर्न रखना है. फिर से इनर्ट पेयर इफेक्ट ही लगा है कि हाउ कैन यू एक्सप्लेन द हायर स्टेबिलिटी ऑफ BCl3 एज कम्पेयर टू TlCl3. तो हम ऊपर वाला ही लिखेंगे कि BlCl3 क्यों स्टेबल है, बिकॉज बोरोन इज हैविंग हायर ऑक्सीडेशन स्टेट एंड थैलियम प्रेफर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू वही चीज, इनर्ट पेयर इफेक्ट IPE. पूछ ले डिफाइन इनर्ट पेयर इफेक्ट, नॉन पार्टिसिपेशन ऑफ s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू पुअर शील्डिंग बाय d और f ऑर्बिटल्स. बस खत्म हो गया हमारा काम. धीरे धीरे अप्रोच बढ़ेगी. आप कहोगे कि एक बार में आपको सारा क्लियर हो जाए, ऑफ द प्रिंसिपल को भी लिंक कर दो, इलेक्ट्रॉन कैसे निकल रहे हैं वो भी लिंक कर दो. थोड़ा सा मुश्किल होता है, 11th क्लास है, धीमे धीमे समझेंगे, प्यार से समझेंगे. पर ये है कि आपको ये चीजें अभी क्लियर करनी है, इसको छोड़ना नहीं है हमको. चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से. क्वेश्चन नंबर 3 आ गया. व्हाई डज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एक्ट एज लुईस एसिड. कहता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड क्या होता है. ये रहा बोरॉन ट्राइफ्लोराइड, देखिए जरा इधर. दिस इज बोरॉन फर्स्ट, सेकंड, दिस इज थर्ड, दिस इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड. अब लुईस एसिड क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकता हो, दैट इज लुईस एसिड. अब बोरॉन कर सकता है, यस सर. व्हाई? बिकॉज बोरॉन इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस. बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन चेक करिए, बोरॉन इज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस. तो वैलेंस बोल दिया, वैलेंस में तो 3 है, मतलब कि फ्लोरीन के साथ कंबाइन करने के बाद उसके वैलेंस में 6 ही बने हैं, 8 नहीं बने हैं. देखिए 1 2 3 4 5 6. After combining with 3 fluorine, boron accommodate 6 electrons in valence. 6 ही हुई हैं. हमको कितने चाहिए भैया, हमको तो 8 चाहिए. 8 इलेक्ट्रॉन्स मतलब 2 की कमी है. अगर हमारे पास 2 की कमी है तो दैट मीन इट हैज टेंडेंसी, आई कैन से इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. अगर टेंडेंसी है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी, दैट मींस वी कॉल इट लुईस एसिड. इसको प्रोटिक एसिड नहीं बोलेंगे, इसको लुईस एसिड बोलेंगे. प्रोटिक एसिड क्या होता है कि जो H पॉजिटिव को, हमारे पास ब्रोंस्टेड लोरी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े हैं, वो प्रोटिक एसिड होता है. दिस इज लुईस एसिड. So what is Lewis acid? Which has tendency to accept a pair of electron. और BF3 Lewis acid है, बिल्कुल है, because it has tendency. और हम ऐसे शो भी कर सकते हैं कि यहाँ पर BF3 रिएक्शन वगैरह दे रखी होती है रेफरेंस बुक में, हम लिख सकते हैं. हमको समझने पे भी फोकस करना है कि BF3 ने एक फ्लोरीन और रिएक्शन करके, एक फ्लोरीन इसके पास आया, उसने क्या बना दिया, BF4 नेगेटिव बना दिया. क्या बना दिया, BF4 नेगेटिव. यहाँ पर बोरोन के पास एक यहाँ पर ऑर्बिटल क्या होता है, एम्प्टी पड़ा होता है. हमको पता है ये चीज. ओके, थ्योरी में हमने बहुत बात करी है इसके बारे में. तो चलिए हमारा आंसर ये हो गया कि इट हैज टेंडेंसी टू एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ऐसे ही बढ़ना है आगे, समझना. इनऑर्गेनिक है, समझने पे फोकस रखना है, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए. यहाँ रिएक्शंस नहीं है कोई, हमको समझने पे फोकस रखना है कि कर क्या रहा है, नेचर क्या है. ओके, कंपेयर BCl3 एंड CCl4 विद वाटर. अब कहता है BCl3 है और CCl4 है, वाटर के साथ रिएक्शन कराइए. अब देखो यहां पर तो भाई कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगा, यहां पर वाटर के साथ रिएक्शन कराइए तो यहां पर रिएक्शन हो जाएगा. कभी भी किसी नॉन मेटल को, याद कर लो ये चीजें, बता रहा हूं, ट्रिक समझ लो इसको. कभी भी किसी नॉन मेटल को वाटर में डालोगे तो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड जरूर बनेगा, उसका कॉरेस्पॉन्डिंग एसिड बन जाएगा. H3BO3 इज एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड.
सर कुछ और बताइए। देखो अगर सल्फर का ऑक्साइड लिया, इसको भी हमने वाटर में डाला, किसी भी नॉन मेटल या उसके कंपाउंड को अगर हम वाटर में डालेंगे तो वो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बना देगा H2SO3। किसी भी कॉरस्पॉन्डिंग, देखिए नॉन मेटल, दिस इज नॉन मेटल, दिस इज नॉन मेटल, बोरोन इज आल्सो इज अ नॉन मेटल कैटेगरी में आता है, या मेटलॉइड वैसे बोलते हैं इसको। तो बनेगा क्या H2SO4, देखो एसिड बन रहा है। कार्बन लो, कार्बन लो, CO2 लो, कार्बन लो चाहे CO2 लो, उसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा H2CO3। तो इसी तरह के सर ये रिएक्शन लर्न करनी मुश्किल है नहीं मेरे भाई, बहुत इजी है। किसी भी नॉन मेटल को या उसके ऑक्साइड को, उसके हेलाइड को वाटर में डालोगे तो एसिड देगा। क्या देगा? एसिड देगा। बट CCl4 में, अब मैं इसको रब कर रहा हूँ, ये चीजें समझाने के लिए थी, रेफरेंस के लिए, ये लीजिए सर। बट CCl4 को वाटर में डाला क्योंकि कार्बन यहां पर इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, ऑक्टेट कंप्लीट इन केस ऑफ कार्बन। कार्बन के वैलेंस में कितने हैं? कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन आफ्टर फॉर्मिंग विद Cl4, 4 क्लोरीन लगने के बाद कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस में, तो इसको वाटर में डालने पर कुछ नहीं होने वाला। जबकि BCl3 इज, आई कैन से, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज। कहा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, अभी तो यहां पर स्ट्रक्चर बनाया था इतना अच्छा खासा खूबसूरत सा। BCl3 का अभी यहां पर स्ट्रक्चर बनाया था, उसमें मैंने 6 इलेक्ट्रॉन्स कहा था, चाहिए कितने थे? 8। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कह लो या मेरे भाई आप इसको लुईस एसिड भी बोल दीजिए, आपकी अपनी मर्जी है। हम तो एक चीज को 50 तरीके बताएंगे आपको सीखने के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आपने कौन सा इजी लग रहा है। सर रिएक्शन लर्न नहीं होगी, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे रिएक्शंस आ गई। किसी भी नॉन मेटल, उसके हैलाइड, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कोई भी चीज हो, नाइट्राइड हो, वाटर में डालोगे तो कॉरस्पॉन्डिंग एसिड बनेगा। अभी 3-4 एग्जांपल्स लिखी थी। चीजें समझिए, इनऑर्गेनिक मुश्किल नहीं है, क्वेश्चन के ऊपर फोकस रखना पड़ता है, और क्वेश्चन एनसीईआरटी से अच्छे कोई नहीं होते। सबसे पहले एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करिए, फिर जो मैंने असाइनमेंट बनाई है उसको सॉल्व कर लो, आराम से मार्क्स आ जाएंगे और कॉन्फिडेंट रहो। ओके, आगे बढ़ते हैं, चलिए। कहां थे? इज बोरिक एसिड अ प्रोटिक एसिड? नो। अब बोरिक एसिड को प्रोटिक एसिड नहीं बोलेंगे। क्या है बोरिक एसिड? H3BO3। नो डाउट कि ये हमारे पास OH को एक्सेप्ट करता है, यहाँ पर ये होता है बोरिक एसिड, BOH थ्राइस। यहां पर ये OH को एक्सेप्ट करता है, BOH4 बन जाएगा ये नेगेटिव, ओके, प्लस H पॉजिटिव। बट इसको प्रोटिक एसिड नहीं बोल सकते हम। बोरिक एसिड का यहां पर काम है हाइड्रोक्साइड को लेना, तो इसको लुईस एसिड बोलेंगे हम, प्रोटिक एसिड नहीं बोलेंगे। याद रखना, ये चीजें कंफ्यूज करती है मोस्टली बच्चों को। बोरिक एसिड यहां पर OH को एक्सेप्ट कर रहा है, इट एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ऑक्सीजन, फ्रॉम हाइड्रोक्साइड। क्यों? क्योंकि ये लुईस एसिड है, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कम है बोरॉन के पास। वही चीजें घुमा फिरा के रीजन निकलते हैं, बट प्रोटीन नहीं बोलेंगे। थ्योरी आप लिख लेना, जो मैंने आपको आंसर की दे रखी है ना, उसमें से थ्योरी जरूर लिखो। अब अगर मैं आपको थ्योरी भी लिखवाऊंगा इसकी, तो यही वीडियो 50 मिनट की हो जाएगी, ये जो 6-7 क्वेश्चन है। बट मेरा फोकस यही रहता है कि मैं आपको समझा दूं। थ्योरी जो इंग्लिश मैंने खुद से बनाई है अपनी लैंग्वेज, वो वाली प्रेफर कर लीजिए, नहीं तो खुद से लिखो। ओके, चलिए जल्दी से 6-7 क्वेश्चन जल्दी से कंप्लीट करते हैं। कहता है एक्सप्लेन व्हाट हैपेंस व्हेन बोरिक एसिड इज हीटेड। लो जी, बोरिक एसिड क्या होता है? ये होता है, ये लीजिए, इसको हीट करिए जरा। सर हर रिएक्शन का ट्रिक सिखाएंगे, हर रिएक्शन का ट्रिक होगा हमारे पास। सही जगह आए हो अगर इनऑर्गेनिक में प्रॉब्लम है तो। यहीं पर हर प्रॉब्लम का समाधान होता है। वो होता है ना, बड़े बड़े पोस्टर ऐसे दीवारों पे लिखा होता है कि यहाँ होगा वशीकरण, ये वो पता नहीं क्या कुछ हमारे पास चलता रहता है। तो वैसे ही इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक सबका वशीकरण है हमारे पास। देखिए हीट करना है इसको, एवरीबॉडी प्लीज सी। कहता व्हाट हैपेंस व्हेन बोरिक एसिड इज हीटेड। इसको हीट करो। हीट करने पर क्या इवॉल्व होता है? सबसे पहले वाटर निकलेगा। किसी भी चीज को हीट करो, वाटर बॉयल हो जाएगा। निकालो इसको वाटर यहां से 2 H गए, यहां से 1 O गया, यहां से 2 H गए, 1 O गया, क्या बचा? जल्दी से बताओ। अच्छा ये तो वीडियो, कैसे बताओगे? HBO2। क्या बन गया? HBO2 बन गया, वाटर बाहर निकल गया, इसको क्या बोलते हैं? मेटाबोरिक एसिड। लर्निंग नहीं करा रहे हैं, ट्रिक से समझा रहे हैं, जेन्युइन चीजें पता लग रही हैं। मेटाबोरिक एसिड। अच्छा अगर मैं 4 मोल्स ले लूं मेटाबोरिक एसिड के, इफ आई टेक 4 मोल्स ऑफ
बोरिक एसिड यहाँ नाम लिखा होगा, दोबारा से नहीं लिखेंगे, 4 मोल्स लिए हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास टेट्राबोरिक एसिड। सर हमें कैसे पता चलेगा टेट्राबोरिक एसिड का फॉर्मूला? सिर्फ वाटर निकालो, वाटर निकालना काम सीखना है और आगे बढ़ते रहो। वाटर निकालिए, मतलब 2H निकल के 2 बचे हैं, बी बोरोन इतने ही रहेंगे, 4 के 4 रहेंगे, मतलब B4, H2 रह गए क्योंकि 2 वाटर निकल गए हैं, वाटर में हमारे पास एक 2H निकल गए, हाइड्रोजन निकल गए हैं, और ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, 4 2 8, तो यहाँ कितने आएंगे भाई, एक तो निकल गए 7। व्हाट इज दिस? दिस इज टेट्राबोरिक एसिड। टेट्राबोरिक एसिड ये लीजिए बॉस। फिर एग्जाम में कैसे आएगा, इसके ऊपर हीट डाल देंगे, इसको ए बोल देंगे, फिर से हीट डाल देंगे, इसको बी बोल देंगे, और जितना भी हीट कर लो आप इन चीजों को, लास्ट में हमारे पास B2O3 ही बनेगा, यानी कि ऑक्साइड ही बनेगा हमारे पास, बोरोन का ऑक्साइड ही बनेगा हमारे पास। और अगर इसको फिर से वाटर में डाल देंगे, इसको फिर से वाटर में डाल देंगे, तो यही बन जाएगा हमारे पास। सर लर्निंग है भाई, समझने की चीज है, लर्न कहाँ है, क्रैमिंग है, हमको चीजें सीखनी है। ये किसी भी चीज को हीट करोगे, ऑर्थोबोरिक एसिड को हीट करो, मेटाबोरिक एसिड, 4 मोल्स मेटाबोरिक एसिड को हीट करो, 4 ले रहे हैं इसलिए टेट्रा बनेगा, टेट्रा को हीट करो, स्टेबल फॉर्म B2O3 है, इसको पानी में डालोगे फिर से वही बन जाएगा। वो इसको BOH3 भी मैं लिख सकता हूँ, इसको BOH3, देखो यही चीज बन रही है, H3BO3। जिन बच्चों ने तो मेरे से पढ़ा है, पी ब्लॉक थ्योरी पढ़ी है, उनको तो एकदम क्लियर हो रहा है, अगर नहीं पढ़ा तब भी इतना एक्सप्लेन मैंने कर दिया है आपको क्वेश्चंस। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन सारे आते रहेंगे और आपको क्या करना है, उनको पढ़ते रहना है। चलिए सर, शेप्स ऑफ BF3 एंड BH4 नेगेटिव, असाइन हाइब्रिडाइजेशन, ये भी लिखा है हमने। शेप ऑफ BF3, ये लीजिए BF3 की शेप, ये रहा, फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, ये देखिए, दिस इज द शेप, दिस इज द शेप ऑफ BF3। और बोरोन के पास यहाँ पर क्या है, वेकेंट, वेकेंट पड़ा हुआ है यहाँ पर, ध्यान रखना, ध्यान रखना, यहाँ पे वेकेंट पड़ा हुआ है। अच्छा, कई बार ऐसे भी इसका स्ट्रक्चर बनता है, कुछ कुछ बुक्स में ये चीजें दे रखी होती है, ध्यान इधर रखना। ऐसा है कि फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ध्यान इधर रखना भाई। आप कहोगे फिर अगर ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, एवरीबॉडी प्लीज लिसन, इफ इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो फिर ये स्टेबल कैसे है, BF3 कैसे स्टेबल बन रहा है हमारे पास, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है बोरोन। तो सीखना इधर ध्यान से चीजों को, कहता है यहाँ पर फ्लोरीन बहुत इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, ये क्या करता है, बोरोन का भी इलेक्ट्रॉन खींचने की कोशिश करता है, ऑफ कोर्स खींचेगा। तो ये इलेक्ट्रॉन जैसे ही खींचने की कोशिश करता है, यहाँ पर क्या होती है, बहुत सारा रिपल्शन हो जाता है, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन का क्लाउड इकट्ठा हो गया, रिपल्शन हो गया, तो ना चाहते हुए भी फ्लोरीन को अपना ये लोन पेयर जो है वो बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल में ट्रांसफर करना पड़ता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, पी पाई बैक बॉन्डिंग। क्या बोलते हैं, पी पाई बैक बॉन्डिंग। पड़ गई ना होशियारी महंगी, कैसे पड़ी सर, फ्लोरीन क्या चाहता था, बोरोन के इलेक्ट्रॉन खींचना चाहता था, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पावरफुल है, बट एक्चुअल में यहां पर फिर रिपल्शन भी बहुत हो गया। सर काहे रिपल्शन हो गया, फ्लोरीन छोटू सा तो है, फ्लोरीन इज हैविंग वेरी स्मॉल साइज, यहाँ पर रिपल्शन इतनी हो गई कि यहाँ पर क्या हो गया, इसके पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इसके वैलेंस में इसमें शिफ्ट करने पड़े इसको, तो इसका भी पी यूज हो रहा था तो पी लिखा, बॉन्ड कौन सा बन रहा है, पाई, और वापिस जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, वी कॉल इट पी पाई बैक बॉन्डिंग। जिस बच्चे ने नहीं पढ़े हैं ये कॉन्सेप्ट मेरे से, उनके लिए तो ये बहुत फायदेमंद है, कहने का मतलब बोरॉन ऐसे भी एग्जिस्ट कर सकता है, मैं ऐसे बॉन्ड बनाऊंगा इसका, ऐसा बॉन्ड बनाऊंगा इसका, पार्शियल सा शो कर सकते हैं कि यहाँ पर कुछ फ्लोरीन के लोन पेयर का इफेक्ट किसके पास है, बोरोन के पास है, इसीलिए बोरोन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी बोलते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि प्रॉपर ट्रांसफर हो रहा है या वो नहीं खींच सकता दोबारा से, बट इसको पी पाई बैक बॉन्डिंग ये कॉन्सेप्ट होता है। तो ये शेप होगी इसकी, सबसे पहले तो ये शेप होगी। और हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स, कितने सिग्मा बॉन्ड्स है, 3 सिग्मा बॉन्ड, प्लस लोन पर कितने हैं, 0। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला मैंने करवाया हुआ है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, 3 सिग्मा बॉन्ड है, इसका मतलब sp2, दिस बोरॉन इज हैविंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन। शेप भी आ गई, ट्राइगोनल, व्हाट इज दिस, दिस इज ट्राइगोनल प्लेनर, शेप का नाम जरूर लिखना, ट्राइगोनल प्लेनर। और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp2। ओके, नाउ BH4 नेगेटिव, ये लीजिए BH4 नेगेटिव, ये लो बॉस, टेट्राहेड्रल नाम सुना है, ये लीजिए,
अरे भैया सुना है या नहीं सुना है? ऐसा। वैसे तो तीन ऐसे ट्राइंगल बनाइए ऑलवेज, ये देखिए ऐसे तीन ट्राइंगल बनाइए ऑलवेज, मैं तो यही प्रेफर करता हूँ, और फोर्थ यहाँ निकाल दीजिए। दिस इज टेट्राहेड्रल, इसको ऐसे घुमा के हम चेक कर सकते हैं। टेट्राहेड्रल में एक ऊपर की तरफ होता है, यानी कि एक आपकी तरफ होगा और तीन प्लेन के ऊपर होंगे। तो यहाँ पर BH4 नेगेटिव है हमारे पास, और इसकी शेप क्या होगी, टेट्राहेड्रल हो गया। बॉन्ड एंगल मेरे भाई 109 डिग्री 28 मिनट होता है। इतनी जानकारी बहुत होती है। और हाइब्रिडाइजेशन का तो सवाल ही मत पूछिए, सिग्मा बॉन्ड गिन लो मेरे भाई, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर, मतलब एक S खर्च होगा, 3P खर्च हो गए, sp3 हो गया। सर 3 मार्क्स में आ जाएगा तो शेप भी पूछ लेंगे, बॉन्ड एंगल भी पूछ लेंगे, हाइब्रिडाइजेशन भी पूछ लेंगे और ड्रॉ भी पूछ लेंगे। 1 मार्क में आ जाए तब भी पता है तो लिख के आइए, क्योंकि पता लगना चाहिए कि पढ़ा लिखा बच्चा है और किसी अच्छे टीचर से पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह से अभी हमने 7 क्वेश्चन कंटिन्यू करे हैं। अभी हम आगे क्या करेंगे, 8th 9th 10th सारे क्वेश्चन आने लगे हैं। रेडी हो जाओ और सारे के सारे नोट्स खुद बनाओ, सारे आंसर आप खुद लिखिए अपने से, जितनी भी एक्सप्लेनेशन पता लग रही है खुद की वर्डिंग बनाओ और लिखो। पता लगना चाहिए कि पी ब्लॉक इनऑर्गेनिक पढ़ी है 11th में, और नीट वाले बच्चों के लिए भी इक्वल एंड इंपॉर्टेंट है, जेई वालों के लिए भी। चलिए मिलते हैं फिर 8th क्वेश्चन में।